Hello bachon, let us read this question. The question says each questions in this section has 4 choices A, B, C, D, out of which only one is correct. Mark your choices as follows. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true, statement 2 is not a correct explanation of statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is false, statement 1 is false, statement 2 is true. तो ये दो स्टेटमेंट दिए गए, इनको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, क्या है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या की कॉन्सेप्ट इसमें हम लोग यूज करेंगे, राइट। सो द की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल और इन रेडियस और एक्स रेडियस के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R इज इक्वल टू 4R के इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं, स्टेटमेंट वेरीफाई करते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या 4R के इक्वल है या नहीं। तो गाइज जैसा आपको पता है R1 की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा अपॉन S माइनस A। डेल्टा क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, प्लस उसी तरह से R2 इज डेल्टा अपॉन S माइनस B, R3 इज डेल्टा अपॉन S माइनस C, और R जो है वो डेल्टा अपॉन S होता है। ठीक, सबसे पहले तो ये डेल्टा सभी जगह कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे और पेयर बनाएंगे इन दोनों का और फिर इन दोनों का। तो देखिए पहला पेयर बनेगा 1 अपॉन S माइनस A प्लस 1 अपॉन S माइनस B, इनको एक साथ किया, प्लस यहां पेयर बनाएंगे 1 अपॉन S माइनस C माइनस 1 अपॉन S, राइट। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा इनटू एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा S माइनस A इंटू S माइनस B। तो S माइनस A यहां क्या बच जाएगा गाइज, S माइनस B प्लस S माइनस A। इसी तरह से यहां पे भी करेंगे, ठीक है। यहां भी एलसीएम ले लीजिए, तो S माइनस C इंटू S। तो देखिए यहां जाएगा S माइनस S माइनस C। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये S प्लस S मिलकर 2S हो जाएगा, है ना। तो आइए हमारा जो वो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा इंटू S प्लस S 2S माइनस A माइनस B अपॉन S माइनस A इंटू S माइनस B। ठीक है गाइज, यहां देखिए ये S से S कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा प्लस C अपॉन S माइनस C इंटू S, राइट। अब 2S के बारे में हमें पता है बच्चों कि 2S की वैल्यू क्या होती है, दिस इज A प्लस B प्लस C, माइनस A माइनस B एज इट इज रहेगा, और यहां आ जाएगा S माइनस A इंटू S माइनस B प्लस
सी अपॉन एस माइनस सी इंटू एस, राइट। अब देखिए यहां से ए और बी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो यहां बच गया सी, यहां भी सी है तो हम क्या करेंगे, सी ले लेंगे कॉमन। तो अब हमारे पास देखिए क्या बच जाएगा, यहां बच जाएगा 1 अपॉन एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस यहां बच जाएगा 1 अपॉन एस माइनस सी इंटू एस, राइट। तो यहां आ गया जी डेल्टा इंटू सी। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इन तीनों का प्रोडक्ट आएगा, तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब s माइनस यहां क्या बच जाएगा, देखिए s इंटू एस माइनस सी, और यहां क्या बच जाएगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब यहां पे एक चीज सबको पता है कि जो एरिया होता है, दिस डेल्टा इज इक्वल टू हेरोन्स फॉर्मूला से, दिस इज s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा स्क्वायर। सो वी विल हैव डेल्टा सी इंटू ये क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर माइनस एस सी प्लस एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस एस ए प्लस ए बी, और नीचे आ जाएगा बच्चों कितना, डेल्टा स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एक डेल्टा यहां से कट गया। अब देखिए यहां क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया c अपॉन डेल्टा। इस डेल्टा को मैंने क्या किया, यहां लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं यहां, और यहां पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा c अपॉन डेल्टा, ठीक है ना। एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर, राइट। अब यहां पे आप देखिए ध्यान से, सभी जगह माइनस एस कॉमन ले लीजिए आप, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये प्लस ए बी एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं क्या होगा। तो दैट विल बिकम c अपॉन डेल्टा। अब यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, 2s, तो 2s इंटू एस कितना हो जाएगा, 2s स्क्वायर। सो इट विल बी 2s स्क्वायर माइनस 2s प्लस ए बी, दिस इज 2s स्क्वायर। सो दिस 2s स्क्वायर विल बी कैंसल आउट। तो यहां से बच्चों अब हमारे पास आ जाएगा, देखिए ए बी सी अपॉन डेल्टा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा आ जाएगा। और ये तो सबको पता है कि ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा क्या होता है, दिस इज कैपिटल आर। तो ये 4 इंटू कैपिटल आर के बराबर आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो ट्रू है। सो 1 इज ट्रू, पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है गाइस। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। व्हाट इज स्टेटमेंट 2, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है या नहीं है। तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, क्या ये डेल्टा स्क्वायर के इक्वल है। तो सबकी वैल्यू रख दीजिए। R1 क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस बी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस बी इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस सी प्लस डेल्टा अपॉन एस माइनस सी इंटू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो सबसे पहले तो डेल्टा स्क्वायर सभी जगह से कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए कॉमन।
तो यहां आ जाएगा देखो 1 अपॉन s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यहां आ जाएगा जी 1 अपॉन s माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस सी इंटू एस माइनस ए। ठीक है, अब एलसीएम ले लीजिए, तो डेल्टा स्क्वायर इंटू एलसीएम क्या आएगा, यहां एलसीएम आ जाएगा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ क्या आएगा, a और b है तो यहाँ s माइनस सी हो जाएगा, प्लस यहाँ b और c है तो यहाँ s माइनस a आ जाएगा, प्लस c और a है तो यहाँ s माइनस b आ जाएगा। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या करेंगे हम कि s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो s इंटू डेल्टा स्क्वायर, और देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में तो हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऊपर देखिए क्या आ जाएगा 3s, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं 2s प्लस s, फिर आएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब 2s तो ये माइनस ए माइनस बी माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जो लिखा है गाइज आप देख सकते हैं कि s इंटू डेल्टा स्क्वायर, ऊपर क्या बचा है s, और नीचे ये जो है ये भी डेल्टा स्क्वायर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा, s स्क्वायर, जो कि ऑब्वियसली डेल्टा स्क्वायर के इक्वल नहीं है। हम अगर दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो डेल्टा स्क्वायर नहीं एस स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अब ऑप्शन देखें तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर इज, our final answer will be option C, and I hope you understood it well.